कभी कभी एक छोटी सी नीति चूक भी बड़े आर्थिक संकट का कारण बन सकती है, और फिलहाल भारत इसी स्थिति का सामना कर रहा है। नेपाल के साथ व्यापार समझौते के तहत हुई एक चूक ने भारत को अंदर ही अंदर कमजोर करना शुरू कर दिया है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से देश के मुख्यधारा मीडिया में इस गंभीर मुद्दे को बहुत कम तवज्जो मिली है। दरअसल बात है खाने के तेल एडिबल ऑयल की, जिसकी सप्लाई नेपाल से भारी मात्रा में भारत में हो रही है। दक्षिण एशिया फ्री ट्रेड एरिया ASEAN समझौते के तहत भारत, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों के बीच व्यापार को सरल बनाने के लिए 2023 में सोयाबीन और पाम तेल जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क को 27 से 35% से घटाकर शून्य कर दिया गया था। इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों को व्यापार में मदद करना था, लेकिन नेपाल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अन्य देशों से सस्ता कच्चा तेल आयात कर उसे मामूली प्रोसेसिंग के बाद शुल्क मुक्त भारत को भेजना शुरू कर दिया। नतीजतन जनवरी से मार्च 2024 तक जहां नेपाल से भारत में 60,000 टन तेल आया था, वहीं 2025 में यह आंकड़ा 3 गुना बढ़कर 1.8 लाख टन पहुंच गया। इससे भारत के स्थानीय किसान और तेल उत्पादन कंपनियां गंभीर संकट में आ गई हैं। आंकड़े बताते हैं कि नेपाल से तेल के सस्ते आयात के चलते भारत के लगभग 70% सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लांट ठप हो गए हैं, जिससे किसानों की फसलें बिना खरीदार के रह गई हैं और उनकी आय पर सीधा असर पड़ा है। नेपाल की अपनी तेल उत्पादन क्षमता नगण्य है और उसकी मासिक खपत 35 से 40 लाख टन के बीच है। बावजूद इसके नेपाल इतनी बड़ी मात्रा में तेल भारत भेज रहा है, जो साफ दर्शाता है कि वह सफ्ता के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल इंडोनेशिया, मलेशिया और अर्जेंटीना से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदकर मामूली प्रोसेसिंग के बाद भारत भेज रहा है। भारत के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने इस मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि नेपाल के निर्यात पर सख्त जांच हो और जरूरत पड़े तो शुल्क या अन्य नियंत्रण उपाय लगाए जाएं, ताकि भारत के किसानों और उद्योगों को बचाया जा सके। यदि यह स्थिति नहीं बदली तो लाखों किसानों और उद्योग कर्मचारियों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। इसके साथ ही आम नागरिकों से भी आह्वान किया गया है कि वे मेड इन इंडिया टैग वाले तेलों को प्राथमिकता दें, ताकि देश के किसानों और उद्योगों को सहारा मिल सके।